पेनल्टी का तो ये था कि पेनल्टी की कोई बात ही नहीं थी। पहले तो यही था कि जो पैसा बचा है वो आपका माफ़ कर दिया जाएगा, धार्मिक स्थल है। कुछ पैसा जमा कर दिया गया था, कुछ पैसा इनका रह गया था, तो ये लोगों को गुमराह किया गया और इन लोगों ने वो पैसा जमा नहीं करा पाए, नहीं तो उसी समय जमा करा देते। सरकार जो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में बांट रही है लोगों को, उधर वो बटे हुए हैं। दुष्ट जो लोग हैं वो बौद्ध बिहारों के लिए इतना काम करते हैं सब लोग, तो मतलब उन पे दाव खेले जाते हैं इनके राजनीतिक पार्टियों के। आरएसएस का जरा सी देर में दुनिया भर के हथियार लेके सड़कों पर निकल जाते हैं, क्या वो आंदोलन नहीं है? इनकी तो एक बात कह दो तो इनके धर्म की भावना आहत हो जाती है। क्या हम अपने धर्म के लिए, बुद्धिज्म के लिए, अपने महापुरुषों के लिए आंदोलन नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। संविधान के तहत जो कार्रवाई होगी और उसके तहत हम बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, और कोशिश क्या, बचा के ही रहेंगे बुद्ध विहार को, क्योंकि ये हमारा धार्मिक स्थल है। मीना जी, नोएडा का जो सेक्टर 11 का ये बौद्ध विहार है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो बौद्ध विहार है सील किया जाएगा नोएडा प्राधिकरण के द्वारा। देखिए, अब इनकी सरकार है, ये चाहे जो भी कहें, सील करें या बंद करें, जबकि ये हमारी आस्था का केंद्र है, बुद्धिज्म की आस्था का केंद्र है। यहाँ पे बुद्धिज्म का कार्यक्रम होते हैं, हमारे धर्म गुरु रहते हैं, और यहाँ आसपास के लगभग 100-150 महिलाएं पुरुष रोज़ाना आते हैं, तो किसी की आस्था का जो सेंटर हो उसे कैसे सील कर सकते हैं? आरोप है कि आप पे कि आपने 3.5 करोड़ रुपया जो बनता है नोएडा प्राधिकरण का, जमीन का अलॉटमेंट का, वो जमा नहीं किया है। देखिए, जब ज़मीन ली गई थी उस समय कुछ पैसा जमा कर दिया गया था, कुछ पैसा इनका रह गया था। उसमें उस समय कुछ ऐसी बात हुई कि भाई धार्मिक स्थल है, आप जो पैसा आपने जमा किया है इतना ही सफिशिएंट है, और बाकी जो पैसा बचा है वो धार्मिक स्थल के नाम पे माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये लोगों को गुमराह किया गया और इन लोगों ने वो पैसा जमा नहीं करा पाए, नहीं तो उसी समय जमा करा देते। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई धार्मिक स्थल है तो आप ऐसा करो। अथॉरिटी क्या लोगों ने ही कहा, ये आपको लिखित में दिया था प्राधिकरण के अधिकारियों ने, सिर्फ मौखिक बोला ये था? तो मुझे नहीं पता कि लिखित में दिया था, बट ऐसा मतलब ऐसा ही कुछ था। जो जमीन अलॉटमेंट हुई थी वो करीब 10 लाख रुपए की जमीन बताई गई थी, उसमें आप पैसा नहीं दे पाए किस्तों में, उसके बाद से पेनल्टी लगती गई आप पर, ऐसा कहा जाता है। ब्याज लगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगा, जिसके बाद में पैसा 3.25 करोड़ रुपए बन जाता है आजकल। जो आपने नहीं दिया है उसके बाद में नोटिस लगा दिया गया है आपके गेट पर। देखिए, यहाँ पे पेनल्टी का तो ये था कि पेनल्टी की कोई बात ही नहीं थी। पहले तो यही था कि जो पैसा बचा है वो आपका माफ़ कर दिया जाएगा, धार्मिक स्थल है, पैसा नहीं लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी भारत के अंदर मंदिर हैं, जितने भी चाहे वो गंगा यमुना पे हों, चाहे वो कोई सार्वजनिक स्थल पे हों, चाहे वो सड़क के बीच में हो, किसी की रजिस्ट्री नहीं है। अगर किसी की रजिस्ट्री हो तो हमें दिखाएं, उन पे क्यों पेनल्टी नहीं लगाई गई, उन मंदिरों को क्यों सील नहीं किया गया? प्राचीन मंदिर है। आजकल कोई प्राचीन नहीं है, सड़क के किनारे पे मंदिर बना के और उस पर लिख देते हैं प्राचीन मंदिर है। अभी ये बराबर में डीडीए पार्क है, उसके कोने पे मंदिर मूर्तियां रखी हैं, अब वो कवर्ड हो गया है, उसकी कौन सी रजिस्ट्री हो गई? उसे क्यों नहीं सील किया जा रहा, क्यों नहीं हटाया जा रहा? इतने बड़े बड़े मंदिर, अभी डेयरियों में घड़ोली डेयरी फार्म में इतना बड़ा मंदिर है, उसकी कौन सी रजिस्ट्री है? तीनों डीडीए के पार्क हैं वो, उनसे क्यों नहीं लिया गया पैसा? ये तो सिर्फ ये है कि लोग, ख़ास तौर से जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो जागरूक हो रहे हैं और वो अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ रहे हैं, और उस छोड़ने का कारण यह है कि वो बुद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं। जो बुद्धिज्म की तरफ जाएगा वो मंदिरों में नहीं जाएगा, अंधविश्वास के विरोध में जाएगा, पाखंडवाद के विरोध में जाएगा, जिससे इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो इन्हें डर है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप क्वालिफाइड, जानते हैं सब कुछ। जो कुछ ज़मीन खरीदी जाती है उसकी रजिस्ट्री होती है, उसका पैसा जमा करना पड़ता है। आप वो पैसा पूरा जमा नहीं कर पाए, 10 लाख का वो 3.25 करोड़ रुपया हो गया है, तो वो माफ़ कैसे हो जाएगा? देखो, इन्होंने पहले से कोई नोटिस नहीं दिया कि भाई आपका जब 1-2 लाख रुपए थे तभी इन्हें नोटिस देना चाहिए, 4 लाख थे जब देना चाहिए, 10 लाख थे जब, ये इन्होंने एकदम 3.25 करोड़ का बिल बना के क्यों नोटिस दे दिया? तो इसमें भी कोई सोची समझी राजनीति हो? जो अधिकारी हैं उनके पास तो आते होंगे ना नोटिस। ट्रस्ट के जो अधिकारी थे किसी के पास नोटिस नहीं आया पहले, और ट्रस्ट के अधिकारी कुछ मर गए, कुछ जिंदा हैं। बहुत पुरानी बात है ये। ट्रस्ट तो जिंदा है ना अभी। ट्रस्ट जिंदा है, लेकिन
ये कोई तरीका नहीं है कि 4.25 करोड़ का बिल तुम ला के दे दो, नहीं तो आप 4.25 करोड़ रुपए दो, नहीं तो हम सील करेंगे। ये तो एक राजनीति के तहत काम हो रहा है, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार नहीं चाहती कि भाई लोग बुद्धिज्म की तरफ जाएं या बौद्ध विहार बने, क्योंकि ये हमेशा से इस चीज़ के खिलाफ रहे हैं। कहाँ योगी मोदी जी विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हम, क्योंकि उन्हें बुद्ध की अगर वो नहीं कहेंगे उन्हें कोई पहचानेगा नहीं, वो इसलिए कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए। ये नोएडा शहर में, दिल्ली में बहुत सारे बौद्धिस्ट लोग हैं आप जैसे, आप चंदा करिए इकट्ठा और पैसा दे दीजिए आप नोएडा प्राधिकरण का। 4 करोड़ थोड़ी दे देंगे, जो जायज है वही तो देंगे। आप दान दे सकते हो ना। हम ये कह रहे हैं कि भाई जो जायज आप पेनल्टी लगाना चाह रहे हो वो पेनल्टी लगा दो जायज। ये चक्रवर्ती ब्याज पे आपने 4 करोड़ का बिल दे दिया, ऐसे कौन जमा कर देगा? और कोई यहाँ आके दिखाए सील करने के लिए? नोटिस लग गया आपके गेट पर? हाँ, नोटिस लग गया तो लग जान दो, ऐसे तो जिन कितने नोटिस लगे पड़े हैं, लेकिन वो कार्रवाई कर रहे हैं सरकारी, उसका तो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं ना। तो यहाँ गेट के अंदर कोई घुस के दिखाए, ये तो फिर हम देखेंगे। ये तो आप फिर जो है आंदोलन वाली बात कर रहे हैं। नहीं तो आंदोलन तो करना पड़ेगा। अब आरएसएस का जरा सी देर में दुनिया भर के हथियार लेके सड़कों पर निकल जाते हैं, क्या वो आंदोलन नहीं है? उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? जब हम अपने धर्म की रक्षा, इनकी तो एक बात कह दो तो इनके धर्म की भावना आहत हो जाती है। क्या हम अपने धर्म के लिए, बुद्धिज्म के लिए, अपने महापुरुषों के लिए आंदोलन नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। नोएडा शहर में और भी बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, क्या वो भी जमीन ऐसी अलॉटमेंट की गई? कुछ जानकारी है आपको, लगता है? अब इतनी जानकारी तो मुझे ना, बाकी 90% मंदिर अनऑथराइज बने हुए हैं, इतना मुझे पता है। वो प्राचीन तो हैं, वो प्राचीन, हम भी प्राचीन लिख दो इस पे, वो तो प्राचीन लिख देते हैं, कल बना के आज प्राचीन लिख देंगे कि प्राचीन हो गए। प्राचीन लिखने से थोड़ी प्राचीन हो जाता है। बौद्ध विरासत तो सदियों पुरानी विरासत है, सबसे पहली विरासत है। कुछ रास्ता निकल सकता है? प्राचीन तो यही रास्ता निकलेगा बीच का, लग रहा है आपको? अब सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। मैं यही कह रही हूँ कि भाई जो भी इन्होंने इंटरेस्ट लगाया है, उस इंटरेस्ट को जायज तरीके से आप पेनल्टी लगा के जो भी बने उसे हम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? नीता गौतम। अच्छा नेताजी, जो ये सीलिंग की कार्रवाई कर रहा है नोएडा प्राधिकरण, क्या लग रहा है बचेगा आपका जो बौद्ध विहार है? नहीं, देखो बचेगा तो जरूर, क्योंकि इनके मंदिरों का, ये कौन सा मंदिरों का टैक्स भरा जाता है इनका, ये बताइए आप? मंदिरों का टैक्स या कोई भी पैसा उनका, उनके उस पर तो सील नहीं लगाते, रातों रात पत्थर रख देते हैं कहीं पे भी और वो मंदिर बन जाते हैं। ये प्राचीन मंदिर होते हैं वो। हाँ, वो प्राचीन मंदिर हो गया, रातों रात रख के उस पत्थर को और पूजा जाता है, फिर वो प्राचीन बन गया। और बौद्ध विहार सबसे हमारे पुराने पूर्वजों की वो धरोहर है, उसको और वो ये ताला लगाने पे फिरते हैं। तो क्या सौतल व्यवहार किया जा रहा है आपके साथ में? हाँ, वो तो हो ही रहा है। वो तो आप आजकल आप देख लो ना, सोशल मीडिया पे कितनी चर्चा में है ये चीज़ें। वो सरकार जो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में बांट रही है लोगों को, उधर वो बटे हुए हैं। और जो हम लोग जैसे मतलब ये बौद्धिस्ट जो लोग हैं, वो बौद्ध विहारों के लिए इतना काम करते हैं सब लोग, तो मतलब उन पे दाव खेले जाते हैं इनके राजनीतिक पार्टियों के, और कुछ नहीं है इनका। कि अभी नहीं भी कल को इस पे भी मूर्ति रख के वो तो इसे भी प्राचीन मंदिर बता देंगे अपना। ये नोटिस लग गया, कैसे बचाओगे अपने बौद्ध विहार को? अब बचाने की तो देखो, जैसे इनके मंदिरों में इनके कोई भी मतलब इनका ये एक भी पैसा नहीं लेते उनका, मतलब वो करने के लिए। तो इनके जो भी है, पिछला जो भी है उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, जो भी मतलब बकाया है आगे से। हाँ, वो जो नहीं, हाँ जो भी लगा हुआ है, हमें तो पता नहीं है वैसे ज़्यादा, पर उसे माफ़ कर देना चाहिए। मंदिरों का भी माफ़ करते हैं ना, मंदिरों की तरह चंदा दीजिए आप। तो अब हम हिंदू थोड़ी हैं, ये बताओ। मंदिरों में तो उन लोगों को तो मंदिरों से ही खर्चे चलते हैं उन लोगों के, तो ये बताइए, मंदिरों से ही चलता है उनका तो काम। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस ट्रस्ट में बहुत सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी रिटायर्ड हैं, बहुत मजबूत है, वो तो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं इतना। नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब कोई पैसा, इतना पैसा कोई अपने उससे कर देगा, ये बताइए आप। जितना पैसा सरकार ने अभी उस पर करा है, मतलब ये टैक्स वो उसके रूप में जो भी है, मतलब इतना कौन भर सकता है, ये बताइए आप। जी, क्या नाम है आपका? सुशीला। सुशीला जी, कैसे बचेगा आपका ये बौद्ध विहार? नोटिस लगा दिया नोएडा वालों ने, सरकार ने। सरकार ने तो नोटिस लगा दिया, बट संविधान के तहत बौद्ध विहार को बचाने के लिए कार्यवाही। लेकिन वो संविधान के दम पे तो काम कर रहे हैं वो भी। नहीं, संविधान के तहत जो कार्यवाही होगी और उसके तहत हम बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और कोशिश क्या, बचा के ही रहेंगे बुद्ध विहार को, क्योंकि ये हमारा धार्मिक स्थल है और अपने धार्मिक स्थल के लिए तो हम
दान देना होगा तो दान भी देंगे और जो भी करना होगा वो करेंगे, बाकी करेंगे संविधान के तहत ही। मतलब कहीं नहीं जाने देंगे बौद्ध विहार को? बुद्ध विहार को तो नहीं जाने देंगे क्योंकि हमारी आस्था का स्थल है, तो बुद्ध विहार को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। और रही पर प्राचीन मंदिरों की, आप कौन से प्राचीन मंदिर हैं यहाँ बताइए? जिस वो तो प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं मूर्तियों में। नहीं, आप एक बात बताइए, प्राचीन मंदिर कैसे हो सकता है? जिस जगह वो प्राचीन मंदिर बना है उस जगह के प्लॉट ही 10 साल पहले कटे हैं, तो वो प्राचीन मंदिर कैसे हो गए आप बताइए? अच्छा, बहुत सारे मंदिर हैं, पार्कों में बने हुए हैं, ग्रीन बेल्ट में बने हुए हैं, सरकारी जोन में बने हुए हैं। हाँ बने हुए हैं। अभी हमारे यहीं पे दिल्ली NCR में आप कोंडली में जाके देखिए, दिल्ली में एक शिव मंदिर है, घड़ोली डेयरी फार्म में, उसके पास में DDA का पार्क है, उसमें वो सारा ही मंदिर के लिए घेर रखा है। राजवीर कॉलोनी में एक पार्क है, वो सारा शिव मंदिर ने घेर रखा है, लेकिन उन पे कोई अनऑथराइज वो नहीं चल रहा। भगवानों में शक्ति होती है ना उनकी, भगवानों में शक्ति होती है। अब ये तो देखो, मैंने तो अभी शक्ति भगवान की देखी नहीं है, तो मैं तो मान नहीं सकती, क्योंकि हमें जो आज बिल्डोजर भी कांप जाता है। बिल्डोजर तो कांपते हुए भी नहीं देखा मैंने, जो चीज़ मैंने देखी नहीं उसे मैं मान नहीं सकती। कब देखा आपने कांपते हुए? आपने देखा है? वो बच जाता है ड्राइवर भी, हमने तोड़े। नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं होता, अंधविश्वास वाली बातें। इससे तो यही तो सरकार चाहती है कि हम जो समाज है निचले तबके का, वो अंधविश्वास में जाए, और बुद्ध विहार जब तक रहेंगे तो अंधविश्वास में समाज नहीं जाएगा। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।